राक्षसी ताड़का का वध प्रभु श्री राम ने क्यों किया, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रातःकाल स्नान से कार्यों से निर्वृत्त होकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ नदी के तट पर पहुँचे। उनको देखकर एक वनवासी मुनि उनकी परिचय पूछा और फिर एक छोटी सी नाव ले आया। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नाव पर बैठकर उस पार चले जाइए। विश्वामित्र जी ने उस मुनि को धन्यवाद दिया और राम तथा लक्ष्मण के साथ नाव पर सवार होकर समुद्र से मिलने के लिए आतुर दौड़ती जा रही कल कल करती उस नदी के पार गए। नदी के उस पार भयंकर वन था। उस भयंकर वन को देखकर राम बोले, हे गुरुदेव, ये वन तो बड़ा भयंकर है। चारों तरफ सिंह हिंसक जैसे पशुओं की गूंजने की आवाज़ आ रही है। घने वृक्षों के कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं आ रहा है तथा इसके कारण चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे राघव, कभी यह भयंकर वन के स्थान पर मलदा और कुरुप नामक दो बड़े राज्य हुआ करते थे। ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, विदिकाओं तथा सुंदर पहियों से सुशोभित उन दोनों ही राज्यों में धन धान्य समृद्धि का बहुमूल्य था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे, किंतु ताड़का नामक की एक यक्ष कन्या से उन राज्यों का विनाश कर दिया। ताड़का कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि छुंद नामक के राक्षस की पत्नी और मारित नामक की राक्षस की माता थी। उसके पास 1000 हाथियों जितना बल है। उनसे अपने पुत्र मारीच के साथ यहाँ के समस्त वनवासियों को मारकर खा डाला। उसके भय से यहाँ से कोस दूर तक किसी मनुष्य का परछाई भी नहीं पड़ती। यदि भूल से कोई यहाँ आ जाए तो भी जिंदा वापस नहीं लौट सकता। ताड़का का वध करने के लिए ही मैं आप दोनों को यहाँ लाया हूँ। राम ने पूछा, हे गुरुदेव, ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आया? अवश्य कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है, नहीं तो स्त्रियां तो कोमल और दुर्बल होती हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, जरूर तुम्हारा कहना सत्य है। एक सकेतु नाम का बलवान यक्ष या उसकी कोई संतान नहीं थी तथा संतान की प्राप्ति के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। उस वर के परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सकेतु ने ताड़का के अत्यंत बल होने का वर भी ले लिया और ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से हुआ। उससे मारीच का जन्म हुआ। वह सुंद नामक राक्षस का पुत्र होने पर भी वो राक्षस नहीं था, परंतु बचपन में बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करता था और उसके उपद्रवी से दुखी होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस होने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया। ऋषि अगस्त्य को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ने क्रोधित होकर सुंद को भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने ताड़का ऋषि अगस्त्य पर झपटी। परिणाम स्वरूप ऋषि अगस्त्य ने ताड़का को श्राप देकर ताड़का की सुंदरता को नष्ट कर दिया और वो अत्यंत क्रूप हो गई। अपने क्रूरता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे सिवा इसको कोई नहीं मार सकता है। आप यह मत सोचो कि स्त्री है और स्त्री का वध कैसे करोगे?
स्त्री के रूप में ये एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता है। समस्त संदेह को त्याग कर मेरी आज्ञा से इस पापिनी का संहार करो। राम ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। मनुष्य के कल्याण के लिए मैं अवश्य ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर प्रत्यांचा को कान तक खींचकर भयंकर डंकार की ध्वनि उत्पन्न किया। उन ध्वनि से समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो गया और वन पशु प्रकार की प्रत्याशित खलबली मच गई। ये देखकर ताड़का क्रोध से भर उठी। धनुष ताने हुए दृष्टिगत होते ही इस विचार में कि कोई अपरिचित कुमार उसके साम्राज्य पर आधिपत्य कर रहा है, वो क्रोध से पागल हो गई। राम पर आक्रमण कर दिया। ताड़का को देख राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो भाई, ताड़का के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी का शरीर कितना क्रूर है। तुम एक तरफ सावधान खड़े हो जाओ, देखो इसे मैं कैसे यमलोक भेजता हूँ। ताड़का ने अपने बड़े बड़े दांत चमकाती हुई भुजाओं को फैलाते हुए राम लक्ष्मण पर टूट पड़ी। इस पर भयंकर आक्रमण के लिए राम पहले से ही तैयार थे। तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। उसके शरीर में गरम गरम एक खून की धारा बहने लगी। जब तक वो राम पर दोबारा आक्रमण करे, राम ने एक बाण और चलाया, सीधे उसके वक्ष में जाकर लगा। चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। ताड़का के आतंक से मुक्त होने के बाद वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो गई। कुछ काल तक उसकी शोभा बढ़निहारने के बाद स्नान पूजन से निवृत्त होकर वो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पर चले गए।